पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं विभुजं कृष्णवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् भवानि शङ्करं वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणम् याभ्यां विनापश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तिस्तुतीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुमसंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सियावर रामचंद्र की पार्वती महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस राम कथा सत्संग ऑनलाइन में जुड़े हुए समस्त आदरणीय जनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय गुरुदेव विक्रम साहू जी पटल पर दृश्य गोचर हो रहे हैं। भाई श्री राजीव साहू जी, केदार वर्मा जी और जितने भी साथी इस लिंक से जुड़े हुए हैं, लल्लू वर्मा जी, रोहित भैया जी, निर्मल सद्भावना, आप सबको मेरी ओर से सादर प्रणाम। और सबसे पहली हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के सबसे बड़े त्योहार आज जिला छोटी दिवाली का धनतेरस के सब लोग बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान धनवंतरी के कृपा, आप धनवंतरी धनतेरस से ही जुड़े हुए कहे जाते आज एक दिनों का प्रागट्य हुए, इस सबके कृपा, धनवंतरी कृपा आप सबके ऊपर बना रहे, हम सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें ई भाव के साथ। और आज के लिंक में राम कथा से जुड़े हुए एक प्रकार से हमारे जीवन में स्वस्थ से अस्वस्थ कौन प्रकार से हो जाते जीवन में कौन प्रकार से विकार आते हम समझन नहीं पा रहे। वैसे गोस्वामी महाराज मानस में स्पष्ट की दे विषय पायम, तो जौन पंक्ति केंद्र बिंदु बना करके मैं चर्चा करे बजात में बहुत ही प्रचलित जगह पर बृहद चर्चा हो चुके हैं। दृष्टता करस हो जो भी गलती हुई कर आप सबसे क्षमा चाहूंगी द्वजन से। मरण दुख ही दत्तना समरदि दय जनिको एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सतो श्याम चंद्र प्रताप भानु के जो महत्वाकांक्षा है, अति महत्वाकांक्षा जिल कहेगी, ये अति महत्वाकांक्षा ही व्यक्ति ला पतन के गर्त की ओर ले जाती। महत्वाकांक्षा होना चाहिए हमारे जीवन में, होना चाहिए आस, होना चाहिए आस ही तो हमारे जीवन में प्रयास के अवसर लाते। आशा नहीं रही तो आप भी प्रयास किसे करी। एक विद्यार्थी भी पढ़ाई करते तो एक कामना लेकर के करते कि मुझे अमुक चीज की प्राप्ति करना है, लेकिन सिद्धि मिलने के बाद में साधना के अतिरेक, या हमें कहें कि लोभ के अतिरेक, साधना गलत हो जाएगी, लोभ के अतिरेक सबे मिल के विश्व तो जीती दरी सो। गोस्वामी जी महाराज जो बात रावण के लिए लिखे वही बात प्रताप भानु के लिए भी लिखे। स्व सविश्वकारी बाहुबल निजपुर किन्न प्रवेश अर्थ धर्म कामादि सुख सेवहि समय नरेश।
एक बात रावण के संदर्भ में लिखी इसका भुज अवश्य विस्तृत करी राखे सिकोल सतन मणिंदलीक मणि रावण राज करे निज मन। अपन इच्छा शक्ति के अनुसार राज करे। दोनों में कटका सामता है। गुरुदेव भगवान किंकर जी महाराज जी संकेत की प्रताप भानु के जीवन है कौन प्रकार से रावणत्व में और तब गोस्वामी जी महाराज कहे कि जो बात के वश में आकर के जो बात के ऊपर महाराज राजा प्रताप भानु के जीवन है पूरा केंद्रित हो गए का घूम नगरी में सब चीज बढ़िया है। सत्संग करते यज्ञ जहाँ यज्ञ कोटि यज्ञ परम विवेकी भूप सुजान का सुजान होने के बाद भी कहाँ पड़ गए चक्कर में बोले कपटी मुनि के। और वो स्वामी महाराज की कुसंग पाई नसाई और न नीच मते चतुराई। को बड़े चतुर का और मत हो। अगर कुसंग में पड़ गए भैया तो निश्चित है जीवन में पतन हो ही ऊपर से बात नहीं सकते हैं। बच्चे के उपाय कि हम कुसंग से दूर रहने जैसा अगर बात आज तो। लेकिन प्रताप भानु जो है ये चमत्कार के चक्कर में कहते चमत्कार को नमस्कार। आज का रोकरे जमाना है लोग मन कहते हैं अगर चमत्कार में देखे तो का काम के साथ हुए का काम के संग। ऐसा चमत्कार राजा प्रताप भानु देखे सोहा कि पूरा परिवार जई है ते समेत परिवार सहित होकर में कोनो पानी देवैया नहीं बाजे। और गोस्वामी जी महाराज जो बात की कि राजा प्रताप भानु के जीवन में जो कामना है वो कामना का है कि जरा हमारे भौतिक जीवन में भौतिक शरीर है तो भौतिक शरीर में बचपना घलो रही ऐसे नहीं रहे भाई। बचपना के बाद किशोरावस्था के बाद में जवानी के बाद प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था ये क्रमशः परिवर्तन ही संसार का अटल नियम है अटल सिद्धांत है। कोई बदल नहीं सके परिवर्तन होना ही हो। दिन है तो रात है सुख है तो दुख है एक सिक्का के दो पहलू है। मन तो समझ वाले लाल कांड में शुरू में बता देते हैं सुख दुख पाप पुण्य दिन राती साधु असाधु सुजाति पुजाति संजीवन ये द्वंद्व है संसार। सुख हम पावा धन हमारे स्थित है कहीं न कहीं हमारे जीवन में दुख आना ही आना है। सुख अगर हम मांगत जीवन में अगर हमारा धर्म है कौन अधर्म धर्म इस संसार में है वो आई जो वो हावी हो ये कोई बदल नहीं सके। इस संसार के सबसे बड़े अटल सत्य है। वही समय जरा माने बुढ़ापा देखो अगर कामना का है मांगत का है और काकर से मांगत है हम लोग काकर से मांगना चाहिए और का मांगना चाहिए। एक ऊपर में दो चार बिंदु रखा हूं आप सबके बीच में। सबसे पहली बात तो ये है कि मांगत है जरा माने बुढ़ापा मत आए मरण में मरो मत। दुख बोले दुख घर का है और बोले मैं राजा हूं तो क्षत्रिय हूं तो बोला वीर युद्ध में कोई परास्त मत कर सके। और तो बोले एक छत्र ने दूसरा के छत्र या दूसरा कोई राजा हो भी मत करे। रिपुही नमहि मोर कोई शत्रु मत रहे और राज कल्प सत हो। 100 कल्प तक के अब एक कल्प में ब्रह्मा विष्णु महेश मन बदल जाएगा। अब ये विवेकी राजा है ना सबे जन बदल जाते हमरो डर जाना था 5 साल में सरकार बदल जाते तब हो है अभी चुनाव मौसम है 5 साल में बदल तब में हमेशा बने चढ़ाओ ऐसी की बात कैसे बनी। तो वही प्रकार से राजा प्रताप भानु के जो अति महत्वाकांक्षा जो है वो ले है बहुत जरा विचार करन। पहली बात तो ये है ये मांगन होकर से हवे जेकर कर दे के पावरे लिए क्षमता जेकर कर देऊं नहीं जल्दी ही का और तोड़कर वो समाने नहीं है कला के डाल देते में जरा बुढ़ापा का होकर शरीर परिवर्तन
पत्नी हो है। तो आओ जरा देखन मानस में कबीर साहब भी कितना बढ़िया बात करते मांग के बारे में। क्या कहते कबीर, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण वही नया मेरा। ये बात है भाई, ये संत मन कर जावे लगता ऐसे नहीं मिली। ओरिजिनल संत मन कर डुप्लीकेट कर जावे तब तो वो दिखाते छे फ्री में ले एक का चार वाले। अब ये 6 ठन का खाना है चार ठन घरो नहीं है। जरा मरण दुख रही तन समर जीते जनी को 6 कामना 6 ही वस्तुतः जीवन के सद विकार जो व्यक्ति अंत में गड्ढा में लेकर गिरा देते। कबीर साहब जो बात की मर जाऊं मांगू नहीं, वैसे तो मांगे कि नौबत जिंदगी में हम सबके काकरो कर मत आए। भगवान से हम विनती करें कि प्रभु सब चीज हो जाए लेकिन काकरो कर हमला मांगे मत पड़े। लेकिन अगर मांगना पड़ेगे तो संत मन की जो बात है कहेगा परमारथ के कारण मोहि न आवेला। परमार्थ के कारण अगर हमला मांगे लगा तो कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं। अगर ये में हित हो संसार के हित हो अगर हमारी संस्कृति जो ऐसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सबके कल्याण हो। राजा प्रताप मानो बनो वैसे कह सकत नहीं। राज्य में कोनो प्रकार की तकलीफ मत हो। इसे राम राज्य बरी से मृत्यु नहीं कवन पीड़ा। भगवान राम के राज्य में कोई अल्प मृत्यु नहीं, कोनो कहीं प्रकार की पीड़ा नहीं, कोनो मांगी का नहीं मांगी। और कहे ना मांगे मिले न भीख, मांगवे तो भिक्षा घरों नहीं मिले। और एक तरफ अगर देखा जाए तो मांगे से का होते आप मांग ही होते। और कभी साथ थोड़ी बात और देखा सबसे पहले वे मरे पर धर्म जाए और जिनसे पहले मरे हमारे जीवन में मांगे आए मत करे नौबत है और आगे तब उधर बारे में संत मन कहे सबसे पहले वे मरे मरे ऊपर घर मांगन जाए। अपन मन से दूसरा घर मांगे मर जाए ओकर से बढ़ के कौन है और जिनसे पहले वे मरे जाम सकता है जेकर मुख से नहीं निकले पहले ऐसा घर मांग के का करबे। तो देखन रामचरितमानस में बहुत अच्छा पात्र मन सब मांगे हैं। तो मांगे कौन है सबसे पहली सर्व उदाहरण सुतीक्षण जी महाराज के। सुतीक्षण जी महाराज जब भगवान राम के दर्शन करे मुनिनाथ आप जो चाहिए मैं देवर तैयार हूँ, मैं मोल से मांग लो। सुतीक्षण जी कहे महाराज मोलत मांगे बर नहीं आया, मैं कहाँ मांगा कैसे मांगा। और तब सुतीक्षण जी महाराज पहली जब मांगे बनी भगवान को मुनि कहा मैं वर कब न जाचा महाराज मोलत मांगे नहीं आए का सही है कदे गलत है कदे अच्छा है कदे गलत है। एकर सती महाराज में कहा रहे आप पे मन है कृपा करके जो कुछ देना है दे दे। और तब भगवान राम जी जब दे दिए तब सुतीक्षण महाराज फिर भगवान से मांगे क्या मांगा थे प्रभु सो दिन सो पर मैं पावा और सो देव वही आवा। आप मदद दे करे अब मैं मांगा था चीजें तो मांगे बर नहीं आए कहा किसे मांगे बर आ गई। सुतीक्षण महाराज के प्रभु आपके कृपा हो गई आप मन जब मोल विवेक दे दे तब मोल मांगे बर मांगे बर नहीं आए। इसने
छोटे से चांद आप सबको मालूम हुई, एक जन सियाहीन ताईला भगवान दर्शन देनी तो कर भक्ति भाव से प्रसन्न होंगे, कहे बेटी मान बलराम मांगते तो सियाहीन कहते महाराज मोहला तो वैसे कहीं नहीं चाहिए, लेकिन अब प्रकट हो गए तुम कहा कर तो मैं ये वरदान मांगा था कि मैं हम मोर नातीला सोन के चम्मच में खीर खा देखूं। भगवान कहते बड़ा होशियार, एक तो सियाहीन हो गए 80 साल के, अब चलो मैं जवान बनाऊं तो शादी करवाऊं और बेटा यही बेटा बड़े बाही तब ओकर बिहाव होई, अब बिहाव होइते कर बाद नाती आई एक के बाद में पूरा आउट वाले हिसाब है, एक के ठंबर में पूरा एक वाक्य में ही सारा चीज मांग लेता है। ऐसे मांगे बढ़ाना चाहिए, हमारे जीवन में अगर समृद्धि भी चाहिए तो एक तरह से हम मांगे। और दूसरा अगर देखा भगवान राम जी के अनन्य भक्त का सुननी महाराज जी वो मांग थे, का मांग थे भगवान राम जब कहे सुननी मानु अति प्रसन्न हुई जानी मांगना है तो कहा सुनी महाराज जी तो का चाहिए, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा आष्ट सिद्धि नवनिधि का चाहिए, ये सब लते मांग ले। कहा सुनी महाराज जी कह महाराज सब कह देन सकल सुख साही और भगतिया मनी देन न कही। महाराज आप सब लते जीते हो, लेकिन अपन भक्ति बारे में सब नहीं बोले। एक धावनी के महाराज वो भक्ति मांग ले मोला वो चाहिए, क्या चाहिए अविरल भगति विष्णु तत्व खोजत योगी संगी प्रभु प्रसाद को, ये हर सही मांगना। काल सुनी महाराज जी जो अविरल भक्ति महाराज को राम के अविरल भक्ति चाहिए, जिला श्रुति मन पुराण वेद मन गाथे कैसन जय खोजत योगी सुनी, जल योगी मन खोजते प्रभु प्रसाद को पाओ कोनो कोनो जे पाथे, ये भक्ति मोला चाहिए, ये मोला मिल जाए। एक आग सुंडी जी के मांगना है, बहुत जन मांगे है। मुख्य बात तो मैं आत्मनिर्भर कर कहूं कि जरा मरण, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा आवे करिए कहां जाए। संत और भजन में सत्य कथे रही है और आठों पहर धीरे धीरे और आठों पहर धीरे धीरे जभी जान रही है उम्र धीरे धीरे बचपन भी जाए और बचपन भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, होगा असल धीरे धीरे जान रही है धीरे धीरे मेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, मेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा और तेरी तुम्हारी कमल धीरे धीरे, तेरी तुम्हारी कमल धीरे धीरे चली जा रही है धीरे धीरे। हमारे जीवन में सब परिवर्तन होते रहते, बचपन भी जाए तो बचपन भी जाए, बचपन भी जाना चाहिए और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। राजा प्रताप भानु सब चीज में जानते हुए भी विवेकी होए के बाद विज्ञानी होए के बाद भी कहा थे कि महाराज बुढ़ापा मत जानी। आज भी हम कितन लोगन मन कहते हैं कि महाराज बुढ़ापा बड़ा तकलीफदायक, लेकिन वो बुढ़ापा के सदुपयोग अगर हम देखें तो जहां तक अनुमान में लगा दूं, रावण ने जब देखी जाना जरठ जटाई किया, एक तो जरठ वो हरे मृत, दूसरा जरठ जामवंत
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा उक्त अवस्था, लेकिन दोनों जन कैसे सदुपयोग करी। एक भक्ति के पक्ष लेकर के जटायु पर बुढ़ापा लगा, एकदम सही लाइन में फिट कर यार, मरना तो है, अब मरना है तब कावर नहीं, भक्ति के पक्ष लेकर के जवानी की भले उपयोग नहीं हुई, लेकिन बुढ़ापा के सदुपयोग करने से कई प्रकार से जामवंत जो है बुढ़ापा में भगवान राम के युद्ध में सहयोग करके भक्ति प्राप्त करे, भगवान की ओर से लड़ाई करके बुढ़ापा सार्थक कर लेते हैं। तो ये प्रकार से हम देखा तो राजा प्रताप भानु गलत थे, अभिमंडल धन ये वृद्धावस्था में कौन जनेगा का हुई कैसे हुई, कोनो वृद्धाश्रम में ले कितनी डाल दी लड़का मन है, आजकल लोग ज्यादा हो गए, जगह जगह वृद्धाश्रम खुला थे। तो वर्तमान परिवेश रहते कि आदमी बड़ा भयभीत थे बुढ़ापा से, लेकिन ये बुढ़ापा के सदुपयोग भक्ति भजन भाव, ये ऑनलाइन सत्संग चला देकर से बड़े बुढ़ापा को का सदुपयोग तब फुर्सत नहीं है कि आदमी है चल रहा ऑनलाइन में चला थे वही सुन ले ऐसे की के का करवे का फुर्सत नहीं है। तो प्रताप भानु राजा जो ने यही प्रकार से अपन बुढ़ापा केवल माता की कोसत है, भगवान है भर माता की कावर में देख के कत्का तकलीफ होते, मरण मृत्यु जो है ये माता है कावर, ये देहवादी एक तरफ की धरा जटायु है जो मरे बर तैयार है, कावर शरीर मरण धर्म है, और मरे के बेर भी अगर भक्ति के पक्ष में उपयोग हो जाए लेकर से बढ़कर कोई सार्थकता नहीं। और एक तरफ ये राजा प्रताप भानु जी का है भगवान मैं मरते हूँ मत तो मर रही गुरु वक्ता भाई श्री पाल सिंह साहू जी, आपने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भैया, मैं बधाई पर बुला रहे हो और साथ में चर्चा कर रहे थे कि देहवादी जो होते ये मना भोगवादी होते, देह नहीं सब कुछ मान ले। रावण भी जो वरदान मांगे समका होके मर ही मारे, बानर मनुचार दुई बारे, मारी मांगी तो केवल मरना था, लेकिन घुमा फिरा के सोच सोच कान लानी धर के खेड़ा हल्ले का मरना है ऐसे हरे। तो वही प्रकार से राजा प्रताप भानु जो है मत मरो, यानी मरे से अतका भय भी मरण धर्मा शरीर थे, जो मरण के सदुपयोग आज देखो ये जाते अस्वस्थामा अजर अमर है, वो अमर है, वो मरे नहीं, ओकर मणि ला निकाल लिए जी। द्रौपदी के सामने जब अस्वस्थामा लाएगी भगवान कृष्ण कहते बोले कर साथ काश किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, और तब कहेगी इसके ऊपर मस्तक के मणि निकाल लिया जाए। एकर सब शरीर में आज वो घाव है, नासूर है, जो हमेशा रक्त और खून बहत होते हैं, ओकर बार ये अमर होना ये मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है, वो चाह के भी नहीं मर सकता और वो अमर कितना घोर है बताओ। लेकिन आज राजा प्रताप भानु कहे जरा मरना मत हो, बुढ़ापा मत आज मैं मरो मत, और ये तरह से दुख होते आदमी दुख रही बुखार आई चल ही नहीं बिल्कुल नहीं, यानी दुख होना ही नहीं चाहिए। तो शरीर में कोनो भी प्रकार की तकलीफ मत हो, दुख मत आए जीवन में, ये राजा प्रताप भानु के। और दूसरा समर जी कहने को समर में बोला कोई प्रार्थना देश सब लहरावे, देश सब खावे तो न कोनो मत खाए, और अगले सती के है प्रसियान मन कहते मीठ मीठ गप गप और करू हो गए दान थू थू, यानी अच्छा चीज रहते भोग में और जरा से संकट आगे तो नहीं बोलना मत मिले मोर जीवन में मत हुए, ये हमारे मन की वृत्ति है। प्रताप भानु के माध्यम से स्वामी महाराज समस्त मनुष्य जीवन के जो दर्शन है हमारा प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति पूरा चित्रित करके रख दी इसकी हमारे व्यक्ति के जीवन में, संसार व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रकार की कामना आते समझ जी गए को एक छत्र हुई नहीं, राजा जब हुई कोई एक छत्र हुई होकर कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं। तो राजा प्रताप भानु के जीवन में जो आज लोभ आगे लोभ राज्य के लोग और लोभ के विडंबना का है, एक हुआ तो 10 होते हैं, 10 पाकर 100 की इच्छा है, 100 पाकर संतोष नहीं, अब सहस्त्र होते तो अच्छा है। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते
जब राज पद पर पहुंचता है फिर भी संतोष नहीं होता, ऐसी डायन कृष्णा है। ये कृष्णा की कोई अंत नहीं, काबर एक सच्ची अंत नहीं है कि ये तो बढ़ते ही जाते। वैसे बता भानु के जीवन में पूरा विश्व जीत कर रहे ना वो, और विश्व जीते के बाद भी समस्त विश्व करी बाहुबल दाऊ का मारिए दाऊ का खंगे। तो नहीं महाराज, मैं चाहता हूं कि यह अब छुन बने रहे, तो मांगे जाकर से कपट मुनि से, असंत से, जे हराए हुए जो राजा का भानु हराए से पूरी कपटी वेश में काल की और राजा एक तनु ये दोनों जन मिल करके प्लानिंग बना है कि कौन प्रकार से एक जीवन में हमारा परिवर्तन तभी कर नहीं सकते। काबर हमारा समय नहीं है, समय प्रताप भानु कर जा रही उस समय प्रताप भानु के समय नहीं, लेकिन मानुष बलीन होता है समय बलवान वीर भूमिका वही अर्जुन वही बाण। ये सब दलाए बना जानत रही। काबर सूर्य अगर तेज है मध्य में है तो मध्य के भी अवसान एक दिन होना चाहिए। वो इंतजार करी और इंतजार करते हुए बदला लेके भावना लेकर के मना जंगल में निवास। अरे हम लोग समय था ही एक दिन हमारे पेरा आया ही तब हमारे घर से बदला ले। और सचमुच में राजा प्रताप भानु जब जल्दी मुलाकात हो गए, ये सब चीज भगवान के लिए सब चीज तो मांगे का जरूरत है, मांगी तेने फांसी को लोभ के कारण ही जीवन में जो तृष्णा है ये जो प्रदर्शित करत इसकी मोर जीवन में कोई कामना नहीं, यही जो दम्भ है हम एक शब्द में कहा दम्भ होकर जीवन के यही भारी पड़ गए। राजा प्रताप भानु के पतन के वही कारण बन गए। कारण बने एक सती की अति महत्वाकांक्षा मोर साथ ऐसा हो। अरे ऑलरेडी तोड़ कर सब चीज मौजूद है, सब चीज भोग की कोई कमी नहीं, उसके बाद भी ये आना ये लोभ के अतिरेक है। और हमारे संत मन ये बात लिखी है, एक हुआ तो 10 होते 10 पाकर 100 की इच्छा, एक लेता 10 ले 100 वैसे ढंग के जाओ 10 20 50 सुन ले सत हो हजार लाख मनी कोटि अरब असंख्य विपत्ति हो जाए, लेकिन सुंदरई का संतोष बिना नर तेरी भूख कभी न भरेगी। बिना संतोष के हुए बिना जीवन में समाधान नहीं है। काबर जी में लोग है सो सही संतोषा, जब जीवन में संतोष आ जाए तभी लोगों की जो विकार है एक संतोष के द्वारा सोखला हो। जब आवे संतोष कर हमारे संत में क्या है, गोधन गज धनबाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन पूरी समान। राजा प्रताप भानु के जीवन में सब चीज है, सब धन है, का की कमी कोई कमी नहीं, लेकिन कमी है तो केवल एक चीज क्यों है, संतोष धन के। और उकरे कारण से ऊपर जीवन जो है रावणत्व की ओर जाते। इसे रावण चाहते रही थे कि हमारे जीवन में कोई प्रकार के पहली जीवन अधिकतर ही मांगे यक्कर राक्षस से तपस्या करें, कभू मरण मत, अच्छा ती भर अजर अमर रहे। अब बाकी मन है, अरे देवता मन घलो अपन कल्प कल्प में सब अपन सभी पे बतल देते, ब्रह्मा विष्णु महेश घलो पोस्ट चेंज हो जाते कहते हैं एक जगह वैसने रही कोनो मत मार सके, हम काहू के मर ही मारे। राजा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष होई यहू मन वैसे कि महाराज हम मन काक्रोश मत मरण, क्या मांगे रही वैष्णव तो मांगे रही हिरण्यकश्यप, दिन में मरो ना रात में, अंदर मरो बाहर मरो, न धरती में न आकाश में। वो ऐसे सोचे रही से न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो, पशु से मरो न मंखे से मरो, यानी कोनो हर जगह में छोड़ने की नहीं करत हो। का यही देहवादी प्रवृत्ति है, शरीर लाही सब चीज मांग करके जो न भोक्तापन के वृत्ति जिगर जीवन में है वो निश्चित रूप से भानु हिरण्यकश्यप और रावण की तरह ही हमारी जिंदगी है। अगर हमारे जीवन में वैसे कामना है तो एकर सती जात पाए क्या है, तो गोस्वामी जी महाराज है इन आगे चल के मोड़ दी। कैसे मोड़ दी,
तो कहे कि जीवन में अगर कामना है, लोभ है, कैसे होना चाहिए? भगवान के काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी नाम, और मेरा गुनाह निरंतर प्रिय लागहु कोई राम। अगर जीवन में अगर लोभ है तो लोभ भी मोड़ देना चाहिए काकर तरफ, ईश्वर की तरफ। काबर भगवान न पाए जो कामना है। गोस्वामी महाराज को कि महाराज आप काम से भी तुलना कर दो, लोभ से भी तुलना करो। मैंने काम त्वरित होते तत्कालिक, और दूसरा लोभ जो है ये तो मिटने वाला नहीं, अपारा के युक्ति काम बात कब लोभ अपारा। राजा प्रताप भानु के जीवन में काम, क्रोध और लोभ तीनों के समन्वय जो सती को किया जाए मनु रूप के भाषा में या मानस रूप में, तो उलग की थे कि सन्निपात। क्रोध के कारण ही वो बरा के पीछा कर, जस तुम्हारे बाण तक चुक जाएगा। अरे तोड़ बाण चुक गए, अरे आज तक के मोर बाण नहीं चुके हो, आज पीछे बस यही रीस में वहां पीछा करत 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 बरा के पीछा करत चले गए। और यही कारण से क्रोध जब आदि और क्रोध के कारण से कहां पहुंच गए? कपट मुनि के जंगल चक्कर में, और वहां अपन लोगों को प्रदर्शित कर दी। तो काम, क्रोध और कामना अपन प्रकट करी, तो काम, क्रोध, लोभ तीनों के संतुलन जो होना चाहिए, ये तीनों विकृत हो गए। कहां? राजा प्रताप भानु के जीवन में। वो कपटी मुनि के पास जाकर के अपन कामना जो प्रकट करी, उनमें तीनों का समन्वय। तो ये सन्निपात की स्थिति, सन्निपात जल्पस्वादा अंगद उनकी श्रावण जीवन में सन्निपात हो गए। राम जी आप मनोबल से प्रिय हो, जैसे कामी एक स्त्री प्रिय होते है, लोभी धन प्रिय होते है। हमारे जीवन में अगर कामना है तो कहा की कामना हो, ईश्वर प्राप्ति के कामना। लोभ अगर हमारे जीवन में है तो एक जिम्मेदार काबर लोभ अनंत है, अपार है, आज तक के कोई अंत नहीं हो है। एक सती की व्यक्ति अगर खटिया धर ले रही तब वो लोकर जीवन के लोभ खत्म नहीं हुए, वो अकेले बस सोचते जाना थे मौत निश्चित है, उकर बाद भी उकर जीवन के कामना खत्म नहीं हुए लोग के। वही प्रकार से आज एक प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज जो कहना चाहते हैं कि जरा मरण जो राजा प्रताप कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन हम एक के द्वारा 10 पाए की जो इच्छा रखन हमारे जीवन में जो अभी विभिन्न रूप में जो चलत आपको मालूम है, कक्को जन अभी सट्टा लगा दी महादेव की बड़ा जोर से चर्चा है। वैसे एचबीएल वाला, पीएलएस वाला हमर में जमा कर दुनिया भर के कंपनी, और ये मन सब लोग में आ करके अपन मूलधन घलो गवा बैठी। राजा प्रताप भानु घलो बढ़िया राजा ने बढ़िया शासन चलत है, ओकर बाद भी ये सब के होते हुए लोग में आई और अपन ओरिजिनल राज्य घलो गवा बैठी, मूलधन ब्याज के चक्कर में मूलों घलो नहीं पाए। तो वैसे ये प्रसंग मन हम सबके जीवन ला प्रेरित करने वाला है, एक संकेत करने वाला है कि कैसे हमारे जीवन में ये लोभ हावी होते कुसंग के अनुसार, और हमारे जीवन के जो कामना है वो कामना कैसे भगवान की भक्ति से, विवेक से हम सब लोग दूर करके पतन के गर्त में ले जाते हैं। ये संकेत करते हुए मैं अपन वाणी भी विराम दूं। पटेल भैया सादर आमंत्रण, और पुनः एक बार आप सब धनतेरस के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आप सबका जीवन मंगलमय हो, भगवान राम की कृपा सबके जीवन में बनी रहे, और हम सब इसी प्रकार से सत्संग से जुड़ करके सत्संग लाभ लेते रहें, राम कथा का आनंद लेते रहें। इन्हीं भावों के साथ दिवाली को विराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मीपाल भैया जी को हमसे सुन रहे थे। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीत जनी कोई। इस प्रसंग में आपको सुनने वाले 40 श्रोताओं के प्रति आभार, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रोता जन आपको बहुत नामचीन हस्तियां सुन रही थी। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रताप भानु के प्रसंग में कि कपट मुनि से प्रताप भानु जो वरदान मांगते हैं, उन्होंने वरदान मांगने में भी राजस तामस चतुराई दिखाई है। एक बार उस छली वंचक के वेश में होने पर कुछ भी मांगता तो भावी ऐहिक विनाश
और सपरिवार राक्षस जन्म तो होता ही, क्योंकि भावी मेट सगई त्रिपुरारी और भावी जो होना है वो तो होता ही है। पर वैराग्य, ज्ञान और भक्ति मांगता तो राक्षस तन पाने पर भी प्रहलाद के समान भागवत शिरोमणि हो जाता है। यह बात विचारनी है। अकीर्ति न होती और रहा न कुल कौरव निहर, ऐसा जो हुआ वह न होता। दंभी कपटी वंचक भक्तों का प्रसाद भी प्राण घातक होता है। यह बात इस प्रसंग में देखने को मिलती है और आजकल भी तीर्थ क्षेत्रों में, यात्राओं में, रेलगाड़ी के प्रवास में, धर्मशाला आदि में भी ये सब भरपूर हो रहा है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कहता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा, और लोगों को बस चमत्कार का आश्वासन चाहिए। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सब इशारे को समझ रहे हैं। तो इन सब से बचना जरूरी है। सनातन धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य पथ पर चलें और हमारा जो मूल कर्तव्य है, माता पिता की सेवा करें और अपना काम करें, भगवान का भजन करते रहें, क्योंकि देगा तो वही, और शॉर्टकट के चक्कर में न पड़े। आप सभी को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अब चूंकि आज धनतेरस है और आज के बाद दीपावली का पर्व शुरू है, इसके पश्चात छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो कुछ दिनों तक कथा विश्राम रहेगी। अब जब कथा प्रारंभ होगी सूचना पुनः आप सबको दे दी जाएगी। लगभग मानकर चलिए कि एक सप्ताह बंद रहेगी। 17 को चुनाव, मतलब 17-18 तक तो बंद रहेगा ही, विश्राम रहेगा। आप सब जितने इस ऑनलाइन कथा में जुड़े हैं सभी को आभार। हमारे सहयोगी भाई नरसिंह साहू जी जुड़े हुए हैं, आप सभी के प्रति आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। नरसिंह भाई कुछ बोलना है? एक